और लगातार सुबह से ट्विन टावर डेमोलिशन पर हमारी विशेष कवरेज जारी है। तो तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर के एहतियात बरता जा रहा है। आपको दिखाएं सामने, यहाँ पर ये इंसिडेंट कमांड सेंटर बनाया है। इस वैन में सीसीटीवी कैमरे हैं, करीबन 7 कैमरे लगाए गए हैं जो एक्सक्लूजन जोन में हैं। लगभग 450 मीटर का एक्सक्लूजन जोन है और ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो यहाँ से पुलिस के अधिकारी मॉनिटर करेंगे, यानी कुछ अनहोनी हुई तो यहीं पर सबसे पहले रिपोर्ट किया जाएगा और जो सिग्नल भी है, गो अहेड का सिग्नल भी इसी इंसिडेंट कमांड सेंटर से दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि 6 लोग हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद रहेंगे जब ब्लास्ट होगा। इन 6 लोगों में 2 लोग हैं वो एडिफिस कंपनी के हैं। एडिफिस कंपनी एक इंडियन कंपनी है जो कि ये विस्फोट करके ये गिराती है, बिल्डिंग्स गिराते हैं या विस्फोट करते हैं। इससे पहले उन्होंने आपको बताएं कि कोची में डेमोलिशन किया है, एक रिहायशी इमारत का किया था, वो लगभग 62 मीटर की थी और ये 103 मीटर का है। इसके अलावा मोटेरा स्टेडियम जब उसको बनाया गया तो मोटेरा स्टेडियम का ध्वस्तीकरण एडिफिस ने किया था, तेलंगाना सेक्रेटरीट का किया था, लेकिन 103 मीटर ऊंचा नहीं किया। इसीलिए जब इतना बड़ा ध्वस्तीकरण करना था तो उन्होंने पार्टनरशिप की जेट इंजीनियरिंग नाम की कंपनी से। ये साउथ अफ्रीकन कंपनी है, विश्व की बहुत जानी पानी डेमोलिशन कंपनी है, तो इसके अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो 6 लोग रहेंगे, 2 एडिफिस कंपनी के रहेंगे, 2 जेट कंपनी के रहेंगे, एक जो ब्लास्टर हैं चेतन दत्ता वो यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि इंडियन लॉज के हिसाब से वैसे जो बटन दबाना था एक्सप्लोजन का वो जो नाम के एक अधिकारी को दबाना था जो जेट कंपनी के हैं, लेकिन भारत के कानून के मुताबिक कोई इंडियन ही ये बटन डेमोलिशन का दबा सकता है। तो उसके लिए जो देश के एक जाने माने ब्लास्टर हैं चेतन दत्ता, उनको बुलाया गया है। तो जो ब्लास्ट किया जाएगा उसके लिए एक डायनेमो है, वो लगभग बॉक्स है एक, उसमें पहले जो सारा जो विस्फोटक है 3700 किलो का जो लगा दिया गया है यहाँ पर, उससे 2 वायर होंगे सारे विस्फोटक से, वो उस डायनेमो में कनेक्ट किए जाएंगे। लाल और काले कलर के वायर हैं, उनको कनेक्ट करने के बाद फिर उस डायनेमो को घुमाया जाएगा करंट जनरेट करने के लिए। जैसे ही करंट जनरेट होगा उस डायनेमो पे लाल बत्ती जलेगी और लाल बत्ती जलने के बाद वो हरा बटन दबा दिया जाएगा। तो उस हरे बटन को दबाने के बाद 9 सेकंड में ये जो बिल्डिंग है वो ज़मींदोज़ हो जाएगी। जैसे हम सुबह से बता रहे हैं हम दर्शकों को, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो वाटरफॉल टेक्नोलॉजी है। उसमें वाटरफॉल टेक्नोलॉजी का बताएं आपको, समझाते हैं कि जो सबसे पहला ब्लास्ट होगा वो इकट्ठे नहीं होगा, वो सबसे पहले ब्लास्ट होगा वो जो होगा, अभी देखिए आप बताते हैं, अभी यहाँ पर आपको हवाई जहाज़ नज़र आ रहा है, लेकिन 2 बजे नोएडा को नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाएगा। यानी 2 बजे से लेकर के लगभग 2:45 तक या 1 घंटे तक कोई भी हवाई जहाज नोएडा के ऊपर से नहीं उड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर धूल का ज़बरदस्त गुबार होगा। क्योंकि जब ये ब्लास्ट होगा तो 80 टन मलबा नीचे गिरेगा, तो सोचिए कितनी ज़्यादा उसे धूल होने वाली है। लेकिन हम आपको बता रहे थे कि वाटरफॉल टेक्नोलॉजी क्या होगी जिसके ज़रिए इस ट्विन टावर को गिराया जा रहा है। वाटरफॉल टेक्नोलॉजी में सबसे जो पहला ब्लास्ट होगा, क्योंकि ब्लास्ट इकट्ठे एक साथ नहीं होगा, वो 9 सेकेंड में होगा और जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो पिलर्स में लगाए गए हैं। तो पहला एक्सप्लोजन होगा ग्राउंड फ्लोर पे, ताकि जो ग्राउंड फ्लोर का मलबा है वो नींव में जाए, नीचे जाए, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इस तरीके से होता जाएगा, ताकि जो मलबा है सीधे एक के बाद एक नीचे आता जाए और आसपास की इमारत में ना जाए। फिर से हम ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आसपास 2 रिहायशी इमारतें हैं। इस तरफ सुपरटेक है, सुपरटेक एमरल्ड है, जिससे इस ट्विन टावर की दूरी है वो 9 से 10 मीटर की, और उसके बगल में है ATS विलेज। इन दोनों रिहायशी इमारतों में लगभग 5,500 लोग रहते हैं, उन सबको खाली करा दिया गया उनका घर। और जो टावर नज़दीक हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं इमारत के, उनमें एक विशेष प्रकार का कपड़ा लगाया गया है। इसे कहते हैं नॉन वोवन जियो टेक्सटाइल क्लॉथ। इसके अंदर पहली बात तो धूल नहीं जाएगी, और अगर मलबा जो निकला भी, डेब्री निकली भी, वो इस कपड़े को फाड़ के अंदर नहीं घुस जाएगी। तो ये तमाम इंतजामात किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि धूल, और धूल से होगा प्रदूषण। उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका जो कुछ करना होगा वो ब्लास्ट के बाद करना होगा। उसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने लगभग 500 से ज़्यादा कर्मचारी रखे हैं जो कि धूल को साफ करेंगे, क्योंकि 2:15 बजे एक्सप्रेसवे भी बंद कर दिया जाएगा आधे घंटे के लिए, और जब धूल सेटल होगी तभी एक्सप्रेसवे खोला जाएगा। अभी तो फिलहाल आधे घंटे तक लगता है धूल सेटल हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी कुछ डिपेंड करता है हवा की गति पर। इस समय जो हवा जो बह रही है वो बाएं से दाएं बह रही है, बाएं से दाएं बह रही है। तो जो एक्सप्लोजन किया जाएगा 100 मीटर दूर पे, तो उम्मीद है, जो प्लान है वो शायद इस तरफ से किया जाएगा बिल्डिंग के,
लेकिन उसको अभी वो 1 घंटे पहले तय करेंगे। कनेक्शन सारे हो गए हैं, सेफ्टी चेक्स ले लिए गए हैं और इस वक्त जो एडिफिस के ऑफिसर्स हैं वो इस इंसिडेंट कमांड सेंटर जो की वैन है उसमें मौजूद हैं और जो कनेक्शंस हैं वो चेक किए जा रहे हैं ताकि सीसीटीवी जो है वो अंदर फुटेज उसका मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहीं से सारी मॉनिटरिंग होगी कि यहाँ से जब ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा तभी वो ब्लास्ट किया जाएगा। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जहाँ हमने बताया कि वहाँ पर एस राजेश रहेंगे जो कि डीसीपी हैं नोएडा पुलिस की तरफ से, ब्लास्टर दत्ता और 4 इंजीनियर्स रहेंगे जिन्होंने पूरा काम पिछले दिनों किया है। डस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और लोगों को यही कहा जा रहा है कि अगर 450 मीटर तो नो मैंस लैंड बना दिया गया है, किसी के जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि गाड़ियों को भी हटा दिया गया है और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी यहाँ से ले जाया गया है। तो यानी कोई यहाँ पर नहीं रहेगा सिर्फ उन 6 लोगों के अलावा। और इसके अलावा तमाम लोग हैं, लोग क्या सोच रहे हैं और लोगों की खासी दिक्कत है प्रदूषण से। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने इस इलाके के आसपास रहने वाले लोगों से बात की है। आइए सुनते हैं। इस वक्त मैं हूं नोएडा की डिवाइन मीडो सोसाइटी में बिल्कुल टॉप फ्लोर पर और मैं आपको यहां से टॉप एंगल से दिखाता हूं कि किस तरह से मेरे पीछे ये ट्विन टावर हैं। दोनों ट्विन टावर 2:30 बजे आज 9 सेकंड में ध्वस्त कर दिए जाएंगे। तो इसको लेकर जो आसपास के लोग हैं उनके मन में क्या चिंताएं हैं मैं बात करता हूं। सर क्या नाम है सर आपका? कमल भल्ला, मैं प्रेसिडेंट हूँ इस डिवाइन मेडोज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का। सर आज जो ये डिमोलिशन हो रहा है उसको लेकर क्या चिंताएं मन में हैं आपकी? चिंताएं बेसिकली पोल्यूशन को लेकर हैं। अब जो मिट्टी उड़ेगी, सुनने में ये आया है कि करीब 3 घंटे लगेंगे उसको सेटल होने में और विंड डायरेक्शन के ऊपर है। यदि डायरेक्शन हमारी सोसाइटी की तरफ हुई तो वी एक्सपेक्ट कि काफ़ी कुछ कचरा गिरेगा और हेल्थ को लेकर भी इश्यूज इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो हमने अपनी तरफ से रेजिडेंट्स को सबको कॉशन किया है कि अपना ये बालकोनीज में ना आएँ, घर के अंदर रहें। छत के टेरेस तो हमने लॉक कर दिए हैं ताकि कोई टेरेस में ना जा सके और बाकी एंट्री एग्जिट भी रिस्ट्रिक्ट किया है ताकि रेजिडेंट्स को लगे कि भाई घर के अंदर ही रहना है। सर प्रशासन की ओर से कुछ कहा गया है आपसे? नहीं, हमें तो ये एडवाइजरी दी गई है कि आप अपनी सोसाइटी में ये प्रिकॉशंस ले लीजिए और हमने बिल्कुल उसका पालन किया है कम्प्लीटली। सर आपकी सोसाइटी में आपके इलाके में ये भारत की पहली इतनी ऊंची इमारत है जिसको गिराया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा। उन्हीं के कारण है कि आज एक बिल्डिंग जो करप्शन से खड़ी हुई है वो गिर रही है और लेट अस होप सो। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो इतनी भी बिल्डिंग बहुत आप देखेंगे हर जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। लेट अस होप सो ये करप्शन से भरी नहीं हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि ये शायद लास्ट बिल्डिंग होगी नोएडा में जो गिरेगी। आगे कोई ऐसा नहीं करेगा? मुझे नहीं, अब तो कोई करेगा ही नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखें कि जो RWA के प्रेसिडेंट हैं वो बता रहे हैं कि कुछ चिंताएं उनके मन में ज़रूर हैं लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है उससे खुश हैं। आप देखें कि ये जो बिल्डिंग है, जो ये ट्विन टावर हैं, ये ट्विन टावर 2:30 बजे ये ध्वस्त कर दिए जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी टोपोग्राफी इस इलाके की क्या है। ये जो सामने सड़कें हैं इन सभी सड़कों को नोएडा पुलिस ने फिलहाल बंद कर दिया है। आम लोगों की आवाजाही बंद है, केवल पुलिसकर्मी या जो मीडिया के लोग हैं वही यहाँ पर आ जा पा रहे हैं। और सामने जो ये फ्लाईओवर है ये ट्विन टावर से करीब 450 मीटर दूर है। इस फ्लाईओवर पर मीडिया की एंट्री है, केवल मीडिया के लोग वहां खड़े हो सकते हैं, बाकी लोगों को ही खड़ी होने की परमिशन नहीं है। मेरे राइट में अगर आप देखें तो करीब 1 किलोमीटर दूर यहां से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जिसको 2:15 बजे से 2:45 बजे के बीच में बंद कर दिया जाएगा। वहां पर जो ट्रैफिक है वो बंद रहेगा, तो उसकी भी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा आप देखें कि ट्विन टावर के आसपास जो ये जो 2 सोसाइटी हैं, पहली सोसाइटी एमराल्ड कोर्ट है जो कि ट्विन टावर से केवल 9 मीटर दूर है और राइट में देखें तो ये पारसोना सोसाइटी है जो 27 मीटर दूर है। इन दोनों सोसाइटियों को नोएडा पुलिस ने और प्राधिकरण ने खाली करवा लिया है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको भी हटा दिया गया है। करीब 7,000 लोग यहाँ से हटाए गए हैं और इसके अलावा जो 250 पालतू जानवर हैं, 2,500 गाड़ियाँ हैं, इन सबको यहाँ से सुबह 7 बजे ही हटा दिया गया था और अब इनसे ये कहा गया है कि वो करीब 4 बजे अपनी इमारतों में आ सकते हैं। धूल से बचाने के लिए आसपास की इमारतों को कपड़े से ढक दिया गया है और जो ये ट्विन टावर है करीब 103 मीटर ऊंचा है और भारत में ये पहली ऐसी बिल्डिंग है जो कि इतनी बहुमंजिला ऊंची बिल्डिंग है जिसको गिराया जाना है। तो ये पहला ऐसा मौका होगा। इसके पहले कोची में करीब
60 मीटर ऊंची बिल्डिंग गिराई गई थी। तो इसको जेट डेमोलिशन और साथ में एडिफाइस कंपनी है वो ध्वस्त कर रही है। करीब 3700 किलो जो विस्फोटक है वो 9600 होल्स में लगा दिया गया है। वाटरफॉल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाटरफॉल तकनीक ये होती है कि अगर कोई खड़ा है और उसके सीधे पैर काट दिए जाएं तो वो नीचे गिरेगा। ऐसे ही इन टावरों में जो पिलर्स हैं उनमें विस्फोटक लगे हैं और जैसे ही विस्फोट होगा उनके पिलर टूट जाएंगे और बारी बारी से जो तमाम अलग अलग फ्लोर्स हैं टावर के वो नीचे आते जाएंगे। करीब 80,000 टन मलबा यहाँ से निकलने की उम्मीद है, जो कि अगले 3 महीने में हटाया जाएगा। इसमें करीब 30,000 टन मलबा जो इसका बेसमेंट है वहाँ पर समा जाएगा। बाकी मलबे को हटा दिया जाएगा 3 महीने के अंदर। इस टावर को गिराने में करीब 18 करोड़ रुपए खर्च आएंगे और टावर का मलबा है वो करीब 13 करोड़ का होगा। तो इस तरह से आसपास के रास्तों को बंद करते हुए तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए जो कार्रवाई है वो की जा रही है। नोएडा से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बिल्कुल मुकेश जायजा ले रहे थे एक बहुत ऊंची इमारत से कि कैसी तैयारी है। इसके अलावा यहाँ पर जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो भी मौजूद हैं और जायजा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि सुरक्षित रखा जाए, जैसे मुकेश ने बताया भी और हम भी ये बता रहे हैं कि वाइब्रेशन है उससे कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं, जो सुपरटेक एमराल्ड बिल्डिंग है जो यहाँ पर आपको सफ़ेद कपड़े में वो नज़र आ रही होगी, वो 9 से 10 मीटर दूर है। तो उसके लगभग जब सर्वे कराया गया वाइब्रेशंस के हिसाब से, तो सर्वे में CBRI ने पाया, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, कि इसके 73 पिलर्स हैं जो कमज़ोर हैं। तो इनको पिछले 1 महीने में मजबूत किया गया है, स्ट्रेंथन किया गया है अंदर से, ताकि जो जब ब्लास्ट हो, विस्फोट हो, तो उसके वाइब्रेशन से वो कमज़ोर ना हो जाएं, इस वजह से इमारत ना कमज़ोर हो। तो वो मजबूत कर लिया गया। तो ऐसा लगता नहीं है कि जो नींव है, जो पिलर्स हैं, वो कमज़ोर होंगे। बस चिंता इस बात की है कि कोई जो डेब्री है, जो मलबा है, वो इन बिल्डिंग पे ना गिरे। जैसा कि मुकेश ने ये बताया कि वाटरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया है, और हम भी ये बता रहे हैं अपने दर्शकों को लगातार कि मलबा ना गिरे उसके लिए जिन होल्स में विस्फोटक लगाया गया है वो होल्स पिलर्स में किए गए हैं। तो उन पिलर्स में बिल्कुल उनको एयर टाइट बांध दिया गया है, क्योंकि मलबा तो नीचे गिरेगा, लेकिन लग रहा है कि ब्लास्ट के वक्त जहाँ जिन पिलर्स में ये विस्फोट लगाया गया उससे डेब्री निकल के, उससे मलबा निकल के गिर सकता है, इसलिए उसको एयर टाइट बांध दिया गया है ताकि मलबा अगल बगल ना जाए। तो सब कुछ प्लान के मुताबिक गया। तो 4 बजे के बाद एक टीम जो है वो अथॉरिटी के अंदर जाएगी। ये मयूर मेहता जा रहे हैं, ये मयूर मेहता हैं, मयूर मेहता इंचार्ज हैं वहाँ, ये इंचार्ज हैं एडिफिस के। उनके साथ में जो भी हैं जेट कंपनी के, ये लोग अभी इसका मुआयना करके गए हैं इंसिडेंट कमांड सेंटर का, वहाँ से कनेक्शंस पूरे हो गए। हमारे साथ मुकेश लगातार बने हुए हैं। मुकेश बर्ड व्यू दे रहे हैं, बहुत ऊंचाई से तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुकेश, वहाँ पर आपने लोगों से भी बात की और हम लोग लगातार ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि हर चीज़ का प्लान कर लिया है, लेकिन जब गुबार धूल का उठेगा उसके लिए 500 लोग तो रखे गए हैं सफाई के लिए। यहाँ पर फॉग टावर, तमाम चीज़ें बना दी गई हैं, लेकिन लोग फिर भी घबराए हुए हैं। तो लोगों की क्या आशंकाएं हैं धूल को लेकर के? अगर आपके पास कुछ लोग हैं तो उनसे एक बार फिर से बात कीजिए, उनको क्या एहतियात बरत रहे हैं, RWS क्या कह रहे हैं अपने लोगों को के लिए कि कैसे मास्क लगा के रखें, क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, लोगों की 3 चिंताएं हैं। पहला है धूल का गुबार, दूसरा कंपन और तीसरा है मलबा। कहीं मलबा जो एरिया है उससे बाहर ना आ जाए, धूल कहाँ तक फैलेगी इसको लेकर चिंता है। तो इन चिंताओं के बीच मैं कुछ लोगों से बात करता हूं जो यहाँ पर मौजूद हैं, खास तौर से महिलाएं, उनसे बात करूंगा और वो बताएंगी कि उनके मन में क्या कुछ चिंताएं हैं। मैम, थोड़ा आपसे बात करते हैं, किस तरह की चिंताएं हैं? आज इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरने जा रही है आपके इलाके में। हो सकता है कि धूल हमारे सोसाइटी तक भी उड़कर आए, इसलिए हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। हम अपने दरवाजे खिड़की सब बंद रखेंगे, घरों के अंदर भी रहेंगे। मैम, आपने किस तरह के प्रिकॉशंस लिए हैं? घर को बंद रखना है और धूल का तो है ही है हिसाब, और थोड़ा वाइब्रेशन का भी लग रहा है कि कुछ तो होगा, थोड़ा ये डर तो है ही है। मैम, बच्चे क्या ज़्यादा चिंतित हैं? बच्चे सवाल पूछ रहे हैं क्या? थोड़ा आगे आ जाइए।
बच्चे तो है ही, उनके साथ साथ पेरेंट्स भी हैं और टेंशन तो थोड़ी बहुत होगी क्योंकि पॉल्यूशन इतना फैलेगा, बट हम लोग अपने गवर्नमेंट पे भी बिलीव है कि हाँ वो अच्छे अरेंजमेंट करेंगे। तो आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए अपने घर में? मतलब घर में सब कुछ, पूरा घर बंद कर रखा है, सब स्लाइडर वगैरह सब क्लोज्ड कर रखे हैं। तो बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर देखें कि जो आसपास की सोसाइटी के लोग हैं, खासतौर से महिलाएं, उन्होंने घर में रखे हैं, कई प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हालांकि चिंताएं मन में हैं कि कहीं धूल उड़ेगी और उसका हवा का रुख इस तरफ हुआ तो धूल सीधा उनके सोसाइटी में आएगी, कंपन कितना होगा, मलबा कहां तक गिरेगा, ये सारी समस्याएं हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं जो इस पूरा डेमोलिश कर रहे हैं ट्विन टावर को, उनका कहना ये है कि कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं पीछे दिखाता हूँ टॉप एंगल से कि ये ट्विन टावर है सामने, और जो ट्विन टावर में दो टावर है, एक एपेक्स है जो राइट में है और लेफ्ट में सियोन टावर है। और अगर आप देखें तो एपेक्स टावर के राइट में जो सोसाइटी है उसका नाम है एमराल्ड कोर्ट, और ये सोसाइटी में जो पहला फ्लैट है, पहला टावर है, वो ट्विन टावर से मात्र 9 मीटर की दूरी पर है, जबकि राइट में जो सियोन टावर है उससे पार्शमा सोसाइटी की दूरी मात्र 27 मीटर दूर है। तो जो सबसे बड़ा डर है वो मलबा गिरने का है कि कहीं मलबा आसपास न गिरे और आसपास की इमारतों को नुकसान ना हो। हालांकि आज सुबह 7 बजे से ही लोग इन टावरों को, जो आसपास की सोसाइटियां हैं, उनको छोड़ गए हैं। 7,000 लोग यहाँ से अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कहीं घूमने चले गए हैं या कहीं और रुके हुए हैं। जो यहाँ पर पालतू जानवर थे उनको भी हटा लिया गया है। करीब 250 जानवर थे, करीब 2,500 गाड़ियाँ इन सोसाइटियों में थी, उनको भी हटा लिया गया है। और आसपास के तमाम जो रोड आप देख रहे हैं, ये सारे रास्ते नोएडा पुलिस ने सुबह 7 बजे से बंद कर दिए हैं और 4 बजे तक ये बंद रहेंगे। जब ये पूरा ट्विन टावर 2:30 बजे गिरेगा, उसके बाद 4 बजे एक सर्वे होगा और सर्वे में अगर सबको सुरक्षित पाया गया तो आसपास के रास्ते खोले जाएंगे और जो आसपास की सोसाइटी हैं जो खाली करा ली गई हैं, उनके जो लोग वहां पर रहते हैं उनको अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। ये सामने आप देखें राइट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जो फिलहाल खुला हुआ है। हालांकि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन इन्हीं पेड़ों के बीच में नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जहां से गाड़ियां निकल रही हैं फिलहाल। लेकिन ये जो रोड है ये 2:15 बजे बंद कर दिया जाएगा और 2:45 बजे इसको दोबारा खोला जाएगा। तो उसके बाद आकलन होगा कि धूल का कितना गुबार है। उसको हटाने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, वाटर स्प्रिंकलर हैं, फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये सारे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन फिर भी अभी कह पाना मुश्किल होगा कि धूल कब तक रहेगी, क्योंकि 80,000 टन अगर मलबा निकलेगा तो धूल का गुबार भी बहुत ज़्यादा होगा और ये मलबा 3 महीनों में हटाया जाएगा। हालांकि इसमें से 30,000 टन मलबा जो ट्विन टावर का बेसमेंट है उसमें समा जाएगा, लेकिन जो बाकी मलबा है उसको हटाने में वक्त लगेगा। दुनिया की सबसे जो नामी कंपनी है जेट डेमोलिशन, जो कि दक्षिण अफ्रीका की है, वो इंडिया की एडिफाइस कंपनी के साथ मिलकर इस ट्विन टावर को डेमोलिश कर रही है। और जेट डेमोलिशन ने साउथ अफ्रीका में 108 मीटर जो ऊंचा टावर था उसको वो गिरा चुकी है। मुकेश ये बता रहे थे कि कैसे जो है वो डेमोलिशन करा जाएगा, एडिफिस और जेट के साथ मिलकर डेमोलिशन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुकेश इस जानकारी के लिए। वक्त है NDTV इंडिया में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ट्विन टावर डेमोलिशन से जुड़ी हर एक बारीकी और सारी जानकारी NDTV इंडिया पर, तो वापस आइए।